प्रतियोगिता हुई, कब हुई ये प्रतियोगिता? ये देहरादून में प्रतियोगिता थी, 25 से 28 तक चली है और उसमें वंश ढिल्लो ने रजत पदक हासिल किया। जी, आपका शुभ नाम मैम? सुमन। आप कैसे इनसे बच्चे से कैसे परिचित हैं आप? सर बच्चे इस फील्ड में आए हैं, जब एक दूसरे को कोऑपरेटिव कर रहे हैं तो इन्होंने मेरी जरूरत समझी कि वहाँ हम अकेले रह रहे हैं तो हमारे साथ कोई होना चाहिए, तो मैंने सोचा चल छोड़ के काम बच्चों के लिए कुछ करते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने राज्यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था? सर 19 राज्यों ने इसके अंदर भाग लिया था। हरियाणा से 60 कॉम्पिटिटर थे इनके। जी, तो टोटल कितने बच्चे थे इस प्रतियोगिता में? 60। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है जैसे हमें ज्ञात हुआ है कि अंडर 19 में जिला जींद में रजत पदक लिया। क्या जिला जींद से और भी बच्चे थे इस प्रतियोगिता में? सर जिला जींद से 60 बच्चे गए थे। 60 बच्चे गए थे। उनमें से एक हर्ष का विषय कि हमारे लिए नरवाना के लिए जिला जींद के लिए के अंडर 19 में रजत पदक लेके आए। इस पे आपको किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? सर खुशी की तो पूछो मत, बिल्कुल इमेजिंग लग रहा है। मेरे को ये लग रहा है सच में ये रियलिटी है। ये होने के बाद मेरे को लगा था अभी मैं ये सब कहीं सपना तो नहीं देख रही कि मेरे बच्चों ने मतलब ऐसा किया यहाँ पे, मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें मतलब वो पहचान दिला दी बच्चों ने। वंश ढिल्लो नरवाना से आइस स्केटिंग, जो कि आमतौर पे देखा गया कि कबड्डी, क्रिकेट, कुछ 3 खेलों में ही लोग इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। आइस स्केटिंग के लिए कैसे प्रेरित हुआ बच्चा? सर एक आइस स्केटिंग ऐसा गेम है जैसे ओलंपिक में तो है सर ये, लेकिन इसको पहचान नहीं थी। हमारे बच्चों ने कुछ अलग करने की सोचा है और उसको मतलब एक ऐसे मुकाम पे लेके चल रहे हैं बच्चे कि भी इसको मतलब पहचान मिले, बच्चों को ये लगे कि भी मतलब कुछ नया निकल के आ रहा है। हरियाणा का एक ये तो था ही कुश्ती, बॉक्सिंग, ये तो मतलब है ही हरियाणा के, लेकिन हरियाणा के अंदर इस चीज को भी वैल्यू दिलाने की कोशिश की जा रही है। भविष्य में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आइस स्केटिंग के बारे में? सर यही देना चाहते हैं कि अगला मेडल एशियन का हो हमारे पास, अगला मेडल एशियन का हो, ये कहना है मैडम का। हम लोग बच्चे के पिता से भी मिलवाएंगे आपको। जिला जींद के लिए, नरवाना के लिए गौरवान्वित पद लेकर आया है, एक रजत पदक लेकर आया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारे हरियाणा के लिए बहुत गौरव की बात है जो हमारे पूरे देश में नाम रोशन किया। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की, इसने 1.5 महीने प्रैक्टिस की है आइस पे, जो कि हरियाणा में कहीं देखने को भी नहीं मिलती है, सभी को पता है। लेकिन आइस स्केटिंग ट्रैक पे देहरादून जाके 1.5 महीना रह के बहुत मेहनत के साथ इसने मुकाम हासिल किया। आपने प्रेरित किया बच्चे के लिए, कैसा मार्गदर्शन किया आपने बच्चे के लिए? आइस स्केटिंग ही क्यों चुना आपने? मैं पिछले 2-3 साल से देख रही थी, अच्छा ग्रेडिंग है इस गेम में, ओलंपिक तक बच्चे जा रहे हैं। अभी इसका एशियन में सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट 6 में, अब ये सेकंड रहा, तो एशियन अब अगस्त नेक्स्ट मंथ में एशियन होंगे तो इसको पार्टिसिपेशन मिलेगी और मैं चाहती हूँ कि वहाँ भी ये हरियाणा का नाम रोशन करेगा, जरूर मेडल हासिल करेगा। नरवाना में कहाँ पे आपने इसको ट्रेनिंग दिलाई या नरवाना से बाहर आपने इसको ट्रेनिंग दिलाई? नरवाना में कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमने गुड़गांव भेजा। गुड़गांव एम्बियंस मॉल में आइस ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पे इसने काफी दिन प्रैक्टिस की। एक बार 1 वीक का कैंप लगाया, एक बार 5 डेज का कैंप लगाया, ऐसे मंथली 3-4 महीने लगातार इसने वीकली कैंप लगाया है। वंश ढिल्लो की पढ़ाई कहाँ तक चल रही है? अभी इसने +2 की है। निकट भविष्य में आगे क्या करना चाहेंगे? निकट भविष्य में आगे इसको मैंने ITI में डाला है, इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा ये करेंगे और मैं चाहती हूँ कि गेम में ही इसका फ्यूचर रहे, ओलंपिक तक ये जाए। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगी, मैं श्री राजेश कौशिक जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग मेरे बच्चे की रोलर स्केटिंग से करवाई। रोलर के बाद ये आइस खेला है, पहले ये रोलर खेला है फिर आइस खेला है। वहीं ये बच्चा रोज कोचिंग पे जाता था उनके पास और उनकी मेहनत भी आज रंग लाई है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहूँगी? मैं और बच्चों को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपना फ्यूचर गेम में भी ढूंढे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आज के समय में शारीरिक
स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य से मस्तिष्क और शरीर का विकास होता है। शुक्रिया। बहुत कुछ सीखने को इनको मिला और उसके बाद फिर ये 25 से 28 तारीख को गेम हमारा वहाँ पे चला। तो 25 से स्टार्ट हुआ और 28 को इसका समापन हुआ। तो इन्होंने ढीलों ने वहाँ पे देहरादून में, ये कौन सा अंडर था वो, अंडर 19 में इसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया पूरे इंडिया में। और काफी बच्चे वहाँ पे आए थे, हमारे हरियाणा के इन्होंने 7 बच्चों ने वहाँ पे मेडल प्राप्त किए हैं। इस उम्र में, छोटी सी उम्र में, जहां बच्चा ऐसो आराम की जिंदगी जीने की सोचता है, वहीं इस उम्र में इसने हरियाणा के लिए पूरा ही मतलब एक रजत पदक लेकर जो आन बान शान बनाई है। किस तरह से इसको बच्चों को प्रेरित किया गया? हमने सोचा कि ये कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट ये तो सब खेलते, हमने इसको एक अलग से ही, क्योंकि इसकी अलग से पहचान भी बने और इसका इसी रुचि में हमने पहले तो स्केटिंग के बारे में इनको ट्रेनिंग दी, तो वहाँ पे इसने ट्रेनिंग मतलब किया। उसके बाद हमने आइस स्केटिंग का और एक ये अलग से गेम है, उसमें इसको भेज दिया। नरवाना में बाबा ग्यावी साहिब मंदिर जिसकी पूरी ही ख्याति है, आज सबसे पहले बच्चे ने आते ही वहीं माथा टेका, ऐसा ही क्यों? पहले हमने गेवी साहब बाबा के ही मान के चले थे कि बाबा गेवी साहब हमारे भला करेंगे, तो इसी वजह से हम पहले वहीं पे माथा टेका।